नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी जीके में। एमपी पुलिस कांस्टेबल का 25 जनवरी का पेपर हो चुका है, जिसके फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस बच्चों के द्वारा हमें भेज दिया गया, स्टूडेंटों के द्वारा हमें भेज दिया गया है। तो इसके बारे में हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आए, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ, इनकम टैक्स अधिनियम कब आया, स्वरोजगार योजना कब से प्रारंभ की गई, इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। तो इसको अपन क्वेश्चन को डिटेल में कवर कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया है। साथ में अपन इसमें कौन सा मैथ्स के भी क्वेश्चन कवर कर लेंगे और रीजनिंग में भी जो आए हैं, और साइंस के भी क्वेश्चन इसमें साथ साथ कवर कर लेंगे जो जो क्वेश्चन आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेगम हजरत महल से संबंधित एक प्रश्न आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं चल पाया है। तो बेगम हजरत महल का जन्म कब 1820 में हुआ, मृत्यु कब 1869 में 1879 में हुई। ठीक है, अवध की ये क्या थी, शासिका थी। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था, विद्रोह किया था। 1857 में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ठीक है, सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया था। इनकी शादी किसकी, वाजिद अली खान के साथ में हुई थी। तो इनमें से कोई एक प्रश्न बना होगा, या फिर इन्होंने 1857 क्रांति के बाद कहाँ, नेपाल में शरण ली थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी। जो स्वरोजगार प्राप्त स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999-2000 में शुरू की गई थी। ठीक है, इसमें स्व सहायता समूह बनाए गए थे। इसमें क्या किया था, ऋण दिया गया था, प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा आदि को विकसित किया गया था ग्रामीण गरीबों की उन्मूलन के लिए। ठीक है, तो ये थी क्या, मध्य प्रदेश स्वरोजगार योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कौन सी खेती की जाती है। तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से धान की खेती की जाती है। धान का कटोरा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है। तो वर्तमान लोकायुक्त कौन है, एन के गुप्ता जी हैं। कौन, एन के गुप्ता जी। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। तो मंत्रिमंडल से संबंधित प्रश्न पूछा गया। कल के शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्त मंत्री कौन है। वित्त मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री हो सकता है, गृह मंत्री पूछा हो, या फिर आदिम कल्याण मंत्री पूछा हो, या फिर इनमें से कोई अदर एक मंत्री पूछ लिया होगा। तो इसके संबंध में हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उसमें हम उस वीडियो में सारे कवर कर लेंगे। तो वो वीडियो आप जरूर देखें, इसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ, 25 दिसंबर 1924। इनके दिसंबर को क्या बनाया जाता है, सुशासन दिवस। सुशासन दिवस मनाया, सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस के अवसर पर इनका मृत्यु कब हुई, 16 अगस्त 2008 को। भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, पहली बार 1996 में, दूसरी बार 1998 में, तीसरी बार 1999 में। ठीक है, ये एक कवि भी थे, पत्रकार भी थे, जनसंघ के संस्थापक भी थे। ठीक है, अध्यक्ष भी रहे हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इनकम टैक्स अधिनियम कब आया था। इनकम टैक्स अधिनियम को 1961 अधिनियम भी कहा जाता है, इनकम टैक्स का आयकर अधिनियम 1961 भी कहा जाता है, लेकिन ये 1 अप्रैल 1962 से प्रभावी हुआ था। इस अधिनियम में 298 धाराएं हैं। ठीक है, 15 अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ये डिटेल में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी से संबंधित प्रश्न आया था, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, 1825 4 सितंबर, और 30 जून 1917 में इनका निधन हो गया। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये याद रखना, वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अब इसके बाद अपन देख लेते हैं विज्ञान में किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा टॉपिक आए हैं। तो विज्ञान में अविवाह से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। दूसरे और 2 प्रश्न पूछे गए हैं, किससे, वर्गीकरण से संबंधित डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं। तो वर्गीकरण आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। चित्र देख के आकृति जीव का नाम बताइए। ये 4-5 दिन से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, 4-5 दिन से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा कि हाँ, आपको इस तरीके की तैयारी भी करनी है। भौतिक परिवर्तन से संबंधित एक प्रश्न आया था, उसमें शायद ये आया था कि अगर चांदी को आप तांबे में कन्वर्ट कर देंगे तो ये कौन सा वाला परिवर्तन होगा, या चांदी को आप दूसरे उसमें विलयन में डाल देंगे तो कौन सा परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार का एक परिवर्तन से आया था। अप्लाइड केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब दैनिक जीवन में जो आप केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं, उससे एक प्रश्न आया हुआ था। तो उससे भी प्रश्न बन रहे हैं। मैथ्स रीजनिंग के टॉपिक देख लेते हैं। तो मैथ्स में किससे आया था, सरलीकरण से लगभग 3 प्रश्न आए थे, और ये भी 3 प्रश्न आए थे, वो भी घुमाने वाले प्रश्न थे। उनमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड थी, पॉइंट्स में उनमें नंबर दिए गए थे। कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन आए थे, ABCD वाले। ठीक है, ABCD वाले जो क्वेश्चन आते हैं उससे लगभग 4 क्वेश्चन आए थे। तो इसको आप बहुत अच्छे से करके जाएँ। थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन आता है, बच्चे बता रहे थे 3 क्वेश्चन तो सही थे, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ रहा था। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 2 क्वेश्चन आए थे। सीरीज परीक्षण, जो सीरीज परीक्षण होता है ना, 2 4 6 इस प्रकार की ये सीरीज दी हुई थी। इसमें इससे
क्या पूछा था इसमें, शायद से गलत पूछा था कि इनमें से कौन सा गलत है। तो इससे लगभग 2 प्रश्न आए थे, तो आपको याद करना। कथन निष्कर्ष से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ऊंचाई दूरी से आज एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊंचाई से दूरी से पूछा गया है कि, और रक्त संबंध से एक क्वेश्चन पूछा गया है, आयु से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट और टॉपिक देख लेते हैं। इसमें लाभ हानि से 2 क्वेश्चन पूछे गए, कितने, 2 क्वेश्चन। प्रतिशत से 1 क्वेश्चन आया है, ट्रेन से आया है, साथ में और साथ में टाइम एंड वर्क से, ठीक है, इससे टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए हैं। तो बच्चे ने बताया 2 क्वेश्चन आए हैं, और उसमें अभी फ्रैक्शन वाले आ रहा है, जैसे 3/4 या 1/5, 1/7, इस प्रकार का काम करते हैं, बाकी काम पूछते हैं। तो आज पेपर तो थोड़ा सा मॉडरेट भी आ रहा है, बीच का आ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एवं अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।